ये कल्चर होता क्या है? कल्चर और इंटरनेशनल मार्केट इसका कुछ लेना देना है? यस, कल्चर एंड इंटरनेशनल बिजनेस आर इंटीग्रल पार्ट. For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अवनी अग्रवाल. आज के वीडियो में मैं आपके साथ कल्चर के बारे में बात करूंगी और दूसरा मैं आपके साथ बात करूंगी क्यों कल्चर इम्पॉर्टेंट है समझना जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो. सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कल्चर. कल्चर मीन्स आइडिया, बिहेवियर एंड सोशल वैल्यू ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी. हमने देखा है कि कल्चर कंट्री टू कंट्री भी चेंज होता है, स्टेट टू स्टेट भी चेंज होता है और कभी कभी सिटी टू सिटी भी चेंज होता है. कल्चर की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज भी कल्चर में आएगी, बिहेवियर भी कल्चर में आएगा, एटीट्यूड भी कल्चर में आएगा. सो फॉर अ मैनेजर जो अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करता है उसके लिए कल्चर का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मैटर करता है. 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन से पहले आपको कल्चर समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ कंट्री का कल्चर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझना और अगर आपकी प्रोडक्ट वो कल्चर के हिसाब से नहीं है तो आप आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यों ये कल्चर इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन. अगर आप लैंग्वेज डिफ़र कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज आपका इम्पोर्टर समझ नहीं रहा है तो आपकी प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो कल्चर और लैंग्वेज ये दोनों साथ साथ है. कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है. आप कितना फास्ट आपके कस्टमर को कम्युनिकेट करते हो, आप कमिटमेंट करने के बाद वो फुलफ़िल करते हो कि नहीं, ये सब चीज़ आपके कम्युनिकेशन में आती है. सेकेंड पॉइंट, नेगोशिएशन. नेगोशिएशन भी एक कल्चर का पार्ट है. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड, अमेरिकन पीपल और यूरोपियन पीपल इतना नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करते. तो अगर आप वो कंट्री के कस्टमर के साथ डील करते हो तो नेगोशिएशन इतना नहीं होगा. दे आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट. अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की प्राइस में वो नेगोशिएशन नहीं करेंगे. वेयरएज़ अगर आपकी प्रोडक्ट आप अरेबियन मार्केट में और मे बी अफ्रीकन मार्केट में सेल कर रहे हो, नेगोशिएशन इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट. तो आपको रेडी रहना है. अफ्रीकन और अरेबियन कंट्रीज में नेगोशिएशन होने वाला ही है. नेगोशिएशन के बिना वो आपकी पास से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप हाई प्राइस भी कोट करके आपका बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हो. तो नेगोशिएशन विल ऑल्सो डिफ़र. कोई कंट्री में नेगोशिएशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और कोई कंट्री में नेगोशिएशन इतना होता ही नहीं है. तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कल्चर. Third point is about delivery of a goods, timely delivery of goods rather. कोई कोई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को जो आपने कमिट किया है उससे लेट आप शिपमेंट कर रहे हो. बिलीव मी, इन सम कंट्रीज़ इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. उनके लिए टाइमली डिलीवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोई रिटेलर के पास से ऑर्डर लिया हुआ है और उनको ऑन टाइम गुड्स को डिस्पैच करना है. तो अगर आप बाय चांस लेट हो रहे हो बिकॉज ऑफ सम प्रोडक्शन ट्रबल, आपकी फैक्ट्री में कुछ रॉ मटेरियल का वेस्टेज हुआ, पैकिंग मटेरियल की स्कैरसिटी है और आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके कस्टमर को क्लियर कट कम्युनिकेट करो एंड दैट टू इन एडवांस बिफोर अ वीक कि ये सिचुएशन है और ड्यू टू दिस अनसर्टेन सिचुएशन हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट को आपकी कंट्री में. अगर आप क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हो, कस्टमर को घुमा नहीं रहे हो, कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे हो रिगार्डिंग द शिपमेंट स्टेटस, तो ऐसे केस में दे विल बी हैप्पी टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू. सी, यहाँ पे मंत्रा एक ही होना चाहिए. तो इफ़ यू वांट टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर, आपको ओवर कमिट करना है और अंडर डिलीवर करना है. नॉर्मली हम इंडिया में क्या करते हैं, हम ओवर कमिट कर तो देते हैं बट फिर हम वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते. तो कमिटमेंट उतना ही करो जितना फुलफ़िल कर पाओ.
अगर आपके कमिटमेंट फुलफिल नहीं होते हैं तो उनको कम्युनिकेट करो। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम कल्चर स्टडी करेंगे, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट मीटिंग एटिकेट्स। फ्यूचर में आप जब एग्जीबिशंस में जाते हो, बड़े से अगर मीट पे जाते हो, तो ऐसे टाइम पे आपको मीटिंग एटिकेट्स फॉलो करने हैं। यू नीड टू हैव योर प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर। कोई भी कस्टमर को अगर मिलने जा रहे हो तो आपका पूरा होमवर्क रेडी होना चाहिए। आपके पास पूरे प्रोडक्ट सैंपल की किट रेडी होनी चाहिए जिसमें आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग्स है, लीफलेट्स है। तो अगर आप ये सब रेडी करके जा रहे हो तो आपका कस्टमर बहुत अच्छे से आपकी प्रोडक्ट को चेक कर पाएगा एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू। So here I am ending my video of meaning on culture and importance of culture for international business management. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.